हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वहाँ बात करी थी रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस हमारे चल रहे थे, जहाँ पे हमने आइसोमराइजेशन देखा। उसके अलावा हमने वहाँ पे रीअरेंजमेंट की भी बात करी थी, तो कुछ रिएक्शंस की बात करी थी और कुछ रिएक्शंस हमारी बाकी रह गई थी, जिसको आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके नोन है, आपके फ्रेंड्स है, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमसे, वो फटाफट हमसे आगे जुड़ सके। सो गाइस, प्लीज शेयर द फास्ट। एक बार जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, सो लास्ट क्लास की अगर बात करूं तो वहाँ हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करी थी। आज हम पढ़ेंगे वही रिएक्शंस को, हम कार्बोकेटाइन की उन्हीं रिएक्शंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आज हमारी रिएक्शंस है फर्स्ट इवन मैकेनिज्म। आज की क्लास की फर्स्ट, अभी वाली क्लास की फर्स्ट रिएक्शन है अपनी इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या होती है, ये जब इवन मैकेनिज्म अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे लेंथ मतलब ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम वहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर आपको जो भी रिएक्टेंट दे रखा होता है, जो भी आपको सब्सट्रेट मिलता है, उसमें एक लिविंग ग्रुप होता है। वो लिविंग ग्रुप पहले तो रिएक्शन से पहले तो जो भी मॉलिक्यूल है जो आपका है, वहां से क्या कहता है, बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है तो क्या आप लोगों को कौन सी स्टेप होती है, वो स्लो स्टेप होती है, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के बाद में कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, राइट। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है, क्योंकि तीनों तरफ से क्या लग रहा है, आई इफेक्ट लग रहा है। CH3 क्या कर रहा है, तीनों तरफ से इफेक्ट डाल रहा है। इसके बाद में क्या होता है, अगर आप लोगों का जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो मिला है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसके बाद में भी कोई स्टेप होगी जहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है, या फिर कोई भी और दूसरा जो कंपाउंड है, बेस की वजह से भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्लस के बाद में, प्लस को स्टेबल करने के लिए कुछ तो चाहिए हम लोगों को, चाहे प्लस किसी पे भी लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये, तो ये क्या करेगा, इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो ये रिएक्टेंट हो गया आप लोगों का। आप लोगों का प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं, तो प्रोडक्ट के बीच में जो मिल रहा है वो आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट के रूप में आप लोगों को क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो अगर इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है ना, तो हम क्या करवाते हैं, रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। अब रीअरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रीअरेंजमेंट 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि रिंग एक्सपेंशन होता है। और फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया था रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हम रीअरेंजमेंट जब हमने पढ़ा था तब हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट कैसे होता है, ये हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया है। सो अब मैं बात करती हूँ, जैसे ही मैंने लिविंग ग्रुप बाहर गया, मैंने इसको क्या करवाई, हीट प्रोवाइड करवाई। हीट प्रोवाइड करवा रही हूँ या कोई बेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो वो क्या करेगा, बेस होगी चाहे हीट होगी, वो क्या होगी, H+ को लेकर निकलेगी। -H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा ये H+ है, H+ को वो लेके निकलती है। तो जैसे ही H+, अब वो चाहे इस CH3 का लो, चाहे इसका लो, चाहे इसका लो, अल्फा कार्बन वाले H+ को बाहर निकलेगी। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, और आपको मोर स्टेबल क्या मिल जाएगी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्फा एच कितनी है यहाँ पे, एल्कीन पे 6 अल्फा एच है, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से आप लोगों को क्या मिल रही है, मोर स्टेबल एल्कीन आप लोगों के लिए फॉर्म हो रही है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। इवन मैकेनिज्म, दैट मीन्स इवन मैकेनिज्म में सेज प्रोडक्ट इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन सा सेज प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है, जो कि क्या होता है, एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि इवन मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए फॉर्म होता है, तो वो कहता है सेज प्रोडक्ट, यानी जो स्टेबल होता है ना, वो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है, जो स्टेबल होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या करवा रहे हैं, निर्जलीकरण करवा रहे हैं। अगर ये किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, यानी H2SO4 की प्रेजेंस, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। कंसंट्रेट H2SO4 ले लूँ या मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करते हैं, H+ देने का काम करते हैं।
तो ये यहाँ क्या करेंगे, H प्लस देने का काम करेंगे। और इसके साथ में मैंने हीट ली, या और बेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों को, या रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है। हीट भी दे सकता है वो, बेस भी दे सकता है। जो यहाँ मेंशन नहीं थी मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या हो रहा है, H प्लस अटैक कहाँ करेगा, कहीं जगह नहीं दिख रही है, यहाँ पे जगह दिख रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो H प्लस का अटैक कहाँ हो रहा है, इस लोन पेयर पे हो रहा है। जैसे ही लोन पेयर पे अटैक किया तो ये OH2 प्लस है, एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, H2O माइनस हो गया। H2O जैसे ही बाहर निकला, इस रिंग पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप लोग देखिए कि जैसे ही इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस रिंग को एक बार भूल जाइए, इस रिंग के सामने क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन का कार्य करेगा। जैसे ही रिंग एक्सपेंशन हुआ तो क्या गया, 6 मेंबर रिंग आपको मिली। जैसे ही 6 मेंबर रिंग मिली तो ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ बना, तो इसके ऊपर तो प्लस क्या, सॉरी, इसकी वैकेंसी तो, इसकी वैलेंसी तो कम हुई, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे इस रिंग को मैं इग्नोर करूँ इधर वाले को, तो ये क्या, 5 मेंबर के बाहर वही पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो वापस से क्या हुआ आप लोगों के लिए, रिंग एक्सपेंशन हुआ। जैसे ही रिंग एक्सपेंशन हुआ, आपको 6 मेंबर 2 रिंग्स मिली है, ठीक है। जैसे ये रिंग मिली, अब क्या हुआ, हीट दी मैंने, यहाँ पे हीट भी दे सकती हूँ, बेस भी दे सकती हूँ, कुछ भी करूंगी। फिर हीट और बेस क्या करते हैं, जो अल्फा H होती है उसको लेकर, अल्फा H प्लस को लेकर बाहर निकलते हैं, H प्लस को लेकर निकलते हैं। और कहाँ से लेंगे, अल्फा पोजीशन। तो आप लोगों को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 अल्फा पोजीशन है आप लोगों की। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो ये स्टेबल, ये, और अगर यहाँ से निकालूंगी तो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, राइट। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ तो यही तो रिंग स्टेबल हुई, इस रिंग का तो कुछ भी नहीं हुआ, इसको स्टेबिलिटी कम मिली। यहाँ से निकालूंगी तो यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर ये वाला H निकालूंगी तो डबल बॉन्ड इन दोनों रिंग्स को स्टेबल कर रहा है। तो मोर स्टेबल कौन सी बनेगी, ये वाला डबल बॉन्ड। जब ये H निकलेगी यहाँ से H प्लस की फॉर्म में, तब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और मोर स्टेबल आप लोगों को जो रिंग स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे आप लोगों के पास आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड दोनों रिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय इनके। ये नहीं मिल सकती आपको क्योंकि ये लेस स्टेबल है, किससे, ना तो ये मिल सकता है आपको और ना ही आप लोगों को ये वाली मिलेगी स्ट्रक्चर। हमेशा हम प्रेफर क्या करते हैं, मोर स्टेबल का। तो मोर स्टेबल आप लोगों की क्या है, ये वाली। जब डबल बॉन्ड दोनों जो ब्रिज है उसके उस पर आए तो वो प्रेफर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, अब एग्जाम्पल समझ लिया, अब एग्जाम्पल समझ लिया तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही H2SO4 दे रखा है, H प्लस का अटैक होगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। कहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक है। जैसे ही अटैक हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही अटैक हुआ तो आप लोगों को क्या मिला, यहाँ पे जैसे ही अटैक हुआ यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन H और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिख रहा है, ये एज ए लिविंग ग्रुप परफॉर्म करेगा। ये जैसे ही लिविंग ग्रुप परफॉर्म करेगा क्या होगा, 6 मेंबर जो रिंग है आप लोगों की, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो एक बार आप लोग देखिए, इस रिंग को भूल जाइए, यहाँ पे 5 मेंबर के बारे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, किस में इंक्लूड हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा, अब आप लोग समझ गए होंगे, रिंग का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक 6 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए ये बनी, और पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था आप लोगों का यहाँ पे, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, राइट। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया आप लोगों के लिए, अब आप हम लोगों ने क्या लिया, हीट लिया यानी माइनस H प्लस करेंगे। अब H प्लस देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की अल्फा पोजीशन ये रही और ये रही, प्रेफर कौन सी होगी, ये वाली जो ब्रिज पे है अल्फा पोजीशन, वो प्रेफर होगी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये H प्लस निकला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देकर, राइट। आप लोगों की स्ट्रक्चर क्या मिली, ये वाली स्ट्रक्चर मिली। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर मेंशन करी, ये, राइट। तो इसको मैंने थोड़ा सा यूँ घुमा दिया है और आपकी ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ गया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी के
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक लाइन लिखी हुई है, सिंस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवार्ड डिहाइड्रेशन भी इंक्रीज। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो जो रिएक्टिविटी जो मिलेगी आप लोगों को वो भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है, अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया, अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड देते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, अल्कोहलिक KOH ले लो, NaNH2 ले लो, आप सोडामाइड जिसे बोलते हैं, NaOR ले लो, इन सबकी प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, राइट। Since of redetermining step intermediate carbocation is formed, so if possible then rearrangement should be takes place. सेम चीज है, अगर इंटरमीडिएट में आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो जो रीअरेंजमेंट होता है वो पॉसिबल होता है, तो आप लोग वो करवा सकते हो। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है, वही चीज़ें जो हम आगे पढ़ के हैं। अब ये समझते हैं कैसे हुआ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कैसे होता है। यहाँ पे आप लोगों को Cl दिख रहा होगा जो कि एक लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है, बिहेव करता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ ये। तो जैसे ही ये आया, ये एज अ लिविंग ग्रुप बिहेव किया और यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज मिला। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज मिला आप लोगों ने क्या करवाया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया। आई होप समझ में आ रहा होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये बोल रही हूँ इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा रही हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे ही मैंने यहाँ शिफ्ट करवाई हाइड्रोजन को, मेरे को क्या मिला, ये पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज मिला तो यहाँ क्या हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। और 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो गई आप लोगों की, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे दोनों ग्रुप आ गए और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ये आया तो आप लोगों ने क्या कराया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाया। क्या करवाया हम लोगों ने, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाया। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ, ये वाला कोई सभी एक शिफ्टिंग करवा दूँ, हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला यहाँ पे एक ये यहाँ पे कमी हुई तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ शो हुआ, हम लोगों ने क्या किया, हीट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, हीट दे रखी है। उसके बाद में क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद हीट भी दे रखी है, या फिर आप लोग क्या ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, उसके अलावा बेस भी ले सकते हो। तो जैसे ही ये हुआ तो जो H था, हाइड्रोजन था जो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो लगा हुआ है, उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को दिया और खुद बाहर हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों का जो स्टेबल है एल्कीन वो आप लोगों की फॉर्म हो गई। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या मिला आपको, ये आप लोगों को मिला। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करते हैं। हेलोजन रिमूव होगा, उसके बाद में वही चीज़, वही रीअरेंजमेंट जो आप कर सकते हो आप लोगों को करवानी है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं S1 मैकेनिज्म। S1 मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब पहले क्या होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, पहले तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा जो कि स्लो स्टेप में होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो जाएगा। लिविंग ग्रुप बाहर निकला, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है जो कि रीअरेंजमेंट के थ्रू अगर आप लोगों को मिल रहा है, किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू अगर आप लोगों को स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करोगे, जो कि मैंने सेकंड स्टेप में बता रखा है। फिर उसके ऊपर क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाओगे, एंड देन आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। सो इस तरह से S1 मैकेनिज्म होती है एक एक स्टेप में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक विथ HX के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। अब देखिए, अल्कोहल का क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है, H+ यहाँ पे अटैक करेगा तभी तो बॉन्ड का टूटेगा, ऑक्सीजन के इस पे लोन पेयर पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया इसने, बॉन्ड टूटा, O2 एज अ लिविंग ग्रुप आप लोगों को मिला है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकला और आपको कार्बोकेटाइन मिला। अगर इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आप वो लोग करवा रहे हो, और उसके बाद में क्या कर रहे हो, X जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल है आप लोगों के पास, तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे,
और आर एक्स आप लोगों को मिल जाएगा। एक्स का मतलब HiCl Br होता है, और अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि मैंने आपको आगे ही बता रखी थी, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। क्या हो रहा है, जैसे H ने अटैक किया यहाँ पे, जैसे ही इसने अटैक किया H2O मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, एज अ -H2O निकला। जैसे ही H2 निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप लोगों ने क्या कराया, रीअरेंजमेंट करवाया। जैसे ही रीअरेंजमेंट करवाया, प्लस चार्ज यहाँ आया। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, Br का अटैक हो रहा है। H प्लस लिया, यहाँ में HBr, HX है ना, तो यहाँ मैं HBr लेके चल रही हूँ। HBr, H तो यहाँ काम आएगा, Br का अटैक हो रहा है, माइनस का अटैक हो रहा है, कहाँ पे होगा, इस प्लस पे, जहाँ पे आप लोगों का ये प्लस है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, राइट। जैसे ही अटैक हुआ, आप लोगों को ये स्पीशीज मिल गई। ओके, एग्जाम्पल क्लियर हो गया आप लोगों का। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेम एज इट इज चल रहा है कंपाउंड में, सेम एग्जाम्पल एज इट इज चल रहे हैं। वही H प्लस का अटैक हुआ, वही H2O माइनस निकला, फिर स्टेबल बनाया गया। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया, क्या हुआ आप लोगों के पास, जैसे ही यहाँ पे आया 1 2 शिफ्ट करवाया पहले हम लोगों ने, उसके बाद में ये यहाँ आया, जैसे ही यहाँ आया रिंग का एक्सपेंशन हुआ, इसके बाद में ये है यहाँ पे। ओके, इसके बाद में ये चल रहा है यहाँ पे आप लोगों का रिंग एक्सपेंशन हुआ। रिंग एक्सपेंशन 5 मेंबर रिंग मिली, 5 मेंबर रिंग से इथाइल की शिफ्टिंग हुई। यहाँ पे इथाइल है ये, है ना, मिथाइल नहीं, इथाइल की शिफ्टिंग हुई, मतलब इस बॉन्ड की यहाँ पे क्या हुई, शिफ्टिंग हुई। जैसे ये शिफ्ट हुआ, ये मिला, उसके बाद में ब्रोमीन का अटैक हो गया आप लोगों के पास में, क्योंकि अब रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर बन सकती है। अगर ये प्लस चार्ज अभी भी यही रहता तो अपन 6 मेंबर फिर भी बना सकते थे। ओके, अब सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या रहा, दोनों 5 मेंबर ले रही हूँ। H प्लस का अटैक हुआ यहाँ पे, उसके बाद में H2O बाहर निकला, देन रिंग का एक्सपेंशन हुआ 2 बार, क्योंकि एक बार एक रिंग के साथ हुआ, दूसरी बार दूसरी रिंग के साथ हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों को रिंग मिली। और फिर क्या किया, ब्रोमीन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने क्या किया, अटैक कर दिया यहाँ पे, और आप लोगों को ये स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा कि कैसे अटैक हो रहा है और कैसे शिफ्टिंग हो रही है, कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अगर जब भी इंटरमीडिएट के अंदर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो आप रीअरेंजमेंट ज़रूर करवाएंगे, बिना रीअरेंजमेंट आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो मोर स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिला है, जो भी इंटरमीडिएट से अगर मोर स्टेबल फॉर्म में अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप रीअरेंजमेंट जरूर करवाएंगे। ओके, रिएक्शन विद अमीन्स, रिएक्शन विद अमीन्स विद HNO2 के साथ कैसे रिएक्शन करती है, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक 2 तरह की अमीन्स होती है। एरोमेटिक अमीन्स क्या करती है, NH2, यहाँ पे HNO2 नाइट्रस एसिड और NaNO2 प्लस HCl, कंसनट्रेट HCl ले लेते हैं 0। ये कुछ टेम्परेचर है, कुछ कंडीशंस है आप लोगों की। ये कंडीशन अगर आप लोगों को क्या मिलती है तो आप क्या बनाओगे, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाओगे। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसे हम लोग। तो क्या मिलता है यहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट मिलता है, फिर उसके बाद में हम रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाते हैं। लेकिन एलिफेटिक अमीन होती है तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, एलिफेटिक अमीन से क्या मिलता है आप लोगों को, जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। फिर अल्कोहल के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करवाते हैं। हेयर ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। सेम चीज़ है कि अगर यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो आप क्या करवाओगे, रीअरेंजमेंट को आगे प्रोसीड करवाओगे। ओके, और स्टेबल फॉर्म आप लोगों को मिलनी चाहिए जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, NH2 हमने लिया है, HNO2 लिया है, NaNO2 लिया है, ये सब लिया है। इसकी वजह से, इन पूरे की वजह से हमें क्या मिला, डाइएजोनियम साल्ट मिला। वो कैसे मिलता है, जब हम रिएक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि NH2, HNO2, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस जब भी होती है तो क्या मिलता है आप लोगों को, डाइएजोनियम साल्ट मिलता है। ये साल्ट मिला, इसकी वजह से ये साल्ट जब भी रिमूव होता है आपको N2 गैस मिलती है, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उनमें मैंने आप लोगों को बताया था डाइएजोनियम साल्ट से क्या मिलता है, N2 गैस मिलती है और आपको कार्बोकेटाइन मिलता है। तो जैसे ही N2 यहाँ से बाहर हुई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद में रिंग एक्सपेंशन हुआ, एज इट इज परफॉर्म हो रहा है, और O माइनस का OH2 H2O यहाँ पे एक तरह से ये बन रही थी रिएक्शन आप लोगों की, ये जो था, इसके बाद में OH2 ये मिल रहा था,
तो इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए H प्लस एज अ फॉर्म में बाहर निकला और आपको OH एज अ ये स्ट्रक्चर आप लोगों को, स्टेबल स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल गई। ओके, अल्कोहल स्टेबल अल्कोहल आप लोगों को मिल गया। सेम ऐसा ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एजोनियम साल्ट मिला, जैसे ही ये मिला यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आया। इस प्लस चार्ज को और स्टेबल करने के लिए यहाँ 1 2 शिफ्ट करवाया। शिफ्ट को करवाने के बाद में रिंग एक्सपेंशन हुआ। रिंग एक्सपेंशन के बाद में जो पॉजिटिव चार्ज आया उस पर क्या हुआ, H2O का अटैक हो गया। राइट, इतना सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ये पता रहना चाहिए। एक तो आपको रिएजेंट पता रहने चाहिए कि कितने रिएजेंट्स आप लोग यूज में ले रहे हो और कौन कौन से रिएजेंट की वजह से कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है आप लोगों का फॉर्मेशन हो सकता है। राइट, अब मैंने NH2 ले लिया और HNO2 ले लिया, NaNO2 ले लिया, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस में क्या मिलता है, आप लोगों को डायजोनियम साल्ट मिलता है। अब जब डायजोनियम साल्ट मिलेगा तभी आप लोग कार्बोकैटायन तक पहुंच सकोगे। फिर रीअरेंजमेंट की बात है, वो तो आप लोग करवा ही लोगे। इतने एग्जांपल्स पढ़ लिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को रीअरेंजमेंट तो क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे होता है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सेम हो रहा है, वही डायजोनियम साल्ट बन रहा है, वही रिमूव हो रहा है। तो गाइज ये इतने एग्जाम्पल्स इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं कि जब भी ये आ रहा है NaNO2, यहाँ पे लिखा नहीं, प्लस कंसेंट्रेट HCl, इनकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन हो रही है तो क्या मिल रहा है, डाईएजोनियम साल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आप लोगों को? थैंक यू गाइज।